यही एक पुकार है हिंदुस्तान के उन मजदूरों की जो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं और दूसरे शहरों में फंसे हुए, ख़ास तौर से मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे बड़े शहरों में, बड़ी रियासतों में जो बिहार के मजदूर फंसे हुए हैं, उन तमाम की यही एक पुकार थी जो हमने आपके सामने रखी। फिलहाल सरकार की तरफ से जो कोशिश की गई, उन तमाम कोशिशों के नतीजे में जो तस्वीर बनी है, हमने देखा है कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों से बड़ी तादाद में मजदूर जरूर बिहार के लौटे हैं अपने घरों के लिए, लेकिन इस वक्त जो अपडेट मिल पा रही है उसके मुताबिक रेलवे का कहना है कि हमारे यहाँ से 550 से 560 से ज़्यादा ट्रेनें, स्पेशल सर्विस, श्रमिक ट्रेन जिसे कहते हैं, वो बिहार के लिए बिहार सरकार ने अप्रूव किया है। लेकिन सवाल यह है कि अभी भी लाखों की तादाद में बिहार के मजदूर बाहर फंसे हुए हैं। 2 महीने से ज़्यादा की मुद्दत हो गई। बिहार का मजदूर कितना बर्दाश्त करेगा? एक आम इंसान, एक आम मजदूर बिहार का जो सुबह से शाम तक के मेहनत करके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाता था, 2 महीने तक सरकार के रहमो करम के इंतजार में बैठा रहा कि अब सरकार या तो उन पर रहम खाकर उनके लिए कुछ खास इंतजाम करेगी या फिर उन्हें घर वापस बुलाएगी। थक हार कर इन मजदूरों ने जब पैदल चलना शुरू किया तो कहीं औरंगाबाद में ट्रेन ने कुचल दिया, तो कहीं जाकर के यूपी में औरैया में बसों को टक्कर मार करके 16 से 17 और 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत की नींद सुला दी। तमाम मजदूर बिहार के बड़ी तादाद में मरे भी हैं। सवाल यह है कि सरकार इतनी गैर संजीदा क्यों हो सकती है इन मजदूरों के लिए, जिन मजदूरों ने इन सरकारों को बनाया, इन सरकारों को और इनकी रियासत को बनाने में इन मजदूरों का सबसे अहम रोल होता है। उसके बाद भी सरकार की उतनी तरजीह, उतनी संजीदगी, उतनी सीरियसनेस इन मजदूरों को लेकर के क्यों नहीं होती? बिहार के सरकार ने अब तक के क्या कुछ किया है, उस पर हम आज के इस खास डिबेट में अपने 2 मेहमानों के साथ बहस करेंगे। लेकिन एक जानकारी आपको बता दूं कि 1872, इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, बिहार सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो जानकारी दी गई है, 1872 अब तक के पॉजिटिव केस बिहार में रिपोर्ट हुए हैं। हमारे साथ 2 हमारे खास मेहमान हैं। बिहार के सबसे छोटे जिला शिवहर से 2 खास मेहमान हैं हमारे साथ। मोहम्मद असद हैं, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ मोहम्मद अमीक भी हैं, जो सियासी ज़मीन अपनी तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं शिवहर में, और ग्राउंड पर वो उन्होंने जो काम किया है वहाँ की आवाम इन्हें काफ़ी पसंद कर रही है। यही वजह है कि उन्होंने एक मन बनाया हुआ है। ऐसे में क्या कुछ सूरत हाल है, ज़मीनी सूरत हाल शिवहर की, हम उस पर ज़रूर बात करेंगे। लेकिन पहले हम ये जानना चाहते हैं, चूँकि बिहार की ज़मीनी हकीकत जो है उनको इन दोनों लीडरान से ज़्यादा बेहतर फिलहाल कौन समझ सकता है, जो हर रोज़ ज़मीन पर उतरकर उन परेशान हाल लोगों के बीच जाकर उनके दुख दर्द को समझते हैं, या फिर जो सरकार की तरफ से इंतजाम किए गए हैं उन तमाम का करीब से जायजा लेते हैं। हम पहला सवाल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद असद साहब आपसे करना चाहेंगे। बताएंगे कि क्या बिहार सरकार ने जो कुछ मजदूरों के लिए किया, या कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बिहार सरकार ने जो कुछ किया है, उस पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री पहला लॉकडाउन किए जी, दूसरा लॉकडाउन किए, तीसरा लॉकडाउन किए, सभी लोगों ने इसका पालन किया जी। मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लोग लॉकडाउन लाकर, जो लोग डेली कमाते हैं, खाते हैं, डेली रिक्शा चलाने वाले हो या श्रमिक मजदूर हैं, उन लोग का लॉकडाउन रहने से काम पेट नहीं भरेगा जी। इसके चलते बिहार सरकार कोई उपाय नहीं किया रहा। बाहर से जो मजदूर आने वाले थे उनके लिए व्यवस्था नहीं की गई। तो अंत में आके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने पार्टी के तरफ से निजी पैसा से टिकट कटवाकर लोगों को भेजने का काम किया। दूसरा, हमारे राहुल गांधी जी श्रमिक मजदूर से मिलते हैं और उनके दुख सुनते हैं जी, और अपने निजी वाहन से उनके घर पर बिहार में भेजने का काम करते हैं। तीसरा जी, हमारी प्रियंका गांधी जी यूपी के सरकार के को 1000 बस बॉर्डर पर लगा हुआ जो श्रमिकों को लाने के लिए, मगर वहां की सरकार ने परमिशन नहीं दिया और बस को वापस आना पड़ा। न खुद करेंगे न किसी को करने देंगे। आज श्रमिक मजदूर त्राहिमाम हैं, लोग पैदल चल रहे हैं,
असद साहब, आपने जो बात कही तकनीकी खराबी की वजह से असद साहब से हमारा राब्ता टूट चुका है, हम कोशिश करेंगे फिर से जुड़ने की। लेकिन असद साहब ने जो बात की, असद जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है, उन्होंने जो कहा कि ट्रेन की टिकट के लिए कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने कहा, उन्होंने खर्च उठाया। इस पर भी सियासत ने इस अंदाज में रंग चढ़ाया कि कई सवालात कांग्रेस की तरफ कांग्रेस पर उठने लगे। और साथ ही साथ जो 1000 बसों की बात हुई, खुद कांग्रेस पार्टी की तरफ से आदित्य सिंह ने सवाल उठाया तो उन्हें आज सस्पेंड कर दिया गया। तो आपस में मतभेद है, लेकिन जो पार्टियां करती हैं वो अपनी जगह, सियासी जमातें हैं वो सियासत ही करेंगे। लेकिन एक दूसरा एंगल ये भी है कि जमीनी सूरत हाल, वामिक साहब आप चूंकि शिवहर की जमीन से अच्छी तरह वाकफियत रखते हैं, वहां ग्राउंड जीरो पे क्या कुछ है उसके बारे में बाद में पूछूंगा। लेकिन पहले ये बताएं कि बिहार सरकार ने मजदूरों को लाने के लिए या बिहार सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जो कुछ भी किया है उससे आप कितने सेटिस्फाइड हैं, कितने मुतमईन हैं? सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि बिहार सरकार ने मजदूरों को लाने में काफी देरी कर दी, जबकि दूसरे राज्यों के सरकार लोग अपने मजदूरों को लाने में बहुत पहले से ही पहल शुरू कर दी। अगर बिहार सरकार को मजदूरों को लाना ही नहीं था तो फिर उन्हें परमानेंटली रोक देना था। जब काफी सिचुएशन बिगड़ गई तो इन्होंने शुरुआत किया लोगों के दबाव में आकर के, उससे हालात काफी बिगड़ गए। अगर आप 18 मई का रिपोर्ट देखेंगे तो बिहार में 8,337 केसेस थे, लोग टेस्ट किए गए, जिसमें 666 पॉजिटिव पाए गए। जहां सबसे ज्यादा 1283 महाराष्ट्र से लोग आए थे, जिसमें 141 लोग पॉजिटिव पाए गए। गुजरात से जो ट्रेन आई थी उसमें 2045 लोग आए थे, वहां 139 लोग पॉजिटिव पाए गए। अगर देरी ना की गई होती तो शायद ये लोग पॉजिटिव ना पाए जाते और वो अपने घर जल्दी पहुंच पाते। क्या ये आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार ने उन्हें इन मजदूरों को इसलिए छोड़ दिया ताकि उस इलाके में जो दूसरे शहरों में, खासतौर से मुंबई का जिक्र आ रहा है और दिल्ली से जो लोग माइग्रेंट जो पहुंचे हैं उनकी ज्यादा तादाद है, यहाँ पहले वायरस ज्यादा तौर पर ज्यादा अच्छे अंदाज में फैल गया, उसके बाद से उन मजदूरों को निकालने की कोशिश की गई, जानबूझकर ये सरकारी कोशिश थी कि इन मजदूरों को फंसाया जाए? जानबूझकर हो या ना हो, लेकिन काफी लेट कर दी गई। अगर इन्हें जल्दी बुलाया जाता तो हो सकता था कि बिहार में जो है ना इतने पॉजिटिव केसेस नहीं पाए जाते। अगर आप देखेंगे तो जहां पर मजदूर कर्नाटका से अगर बिहार गए हैं, 203 कर्नाटका से मजदूर पहुंचे थे 18 मई तक, उसमें सिर्फ 6 पॉजिटिव पाए गए थे, जो कि सिर्फ 3% थे। अगर आप देखेंगे तो जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस मिले हैं दिल्ली से 835 में 218, जो कि 26% पॉजिटिव केसेस मिले हैं, जो कि काफी ज्यादा है। तो दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात, जहां से पहले लोग आना शुरू हुए, वहां केसेस जो है ना काफी ज्यादा पॉजिटिव मिले हैं। और अगर देखा जाए विवत तो 167 केस सिर्फ पटना से ही है, जिसमें 119 अभी भी एक्टिव है। तो ये बिहार की राजधानी की हालत ये है, तो आप अंदाज कर सकते हैं कि दूसरे जिलों की क्या हालत होगी। जबकि शिवहर एक पिछड़ा जिला है और काफी छोटा जिला है, जहां अभी तक वामिक साहब हम शिवहर पे आएंगे, इससे पहले असद साहब से एक और सवाल लेना चाहेंगे। असद साहब, सरकार तो अपने तौर पे जो कुछ कर रही है, चाहे आप उस पर जितना इल्जाम लगाए, जो कुछ हमने देखा कि शुरू ही में जब बात चली कि माइग्रेंट लेबर को वापस अपने शहर लाना है, अपनी रियासत लाना है, बिहार सरकार ने हाथ खड़े कर दिया कि हमारे पास उतनी सलाहियत नहीं है, ट्रेन स्पेशल चलाओ। ट्रेन जब स्पेशल चलाई गई तो फिर उसके बाद से जो बड़ी तादाद में लोग पहुंचे, आज भी बड़ी तादाद में लोग इंतजार में हैं। चूंकि लाखों की तादाद में बिहार के मजदूर बाहर रहते हैं, उन तमाम मजदूरों को वापस लाना, अपने स्टेट में क्वारंटाइन में रखना, इस कोरोना वायरस के चैलेंज का भी सामना करना सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज था और उसको जैसे तैसे सरकार करे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आप चूंकि अपोजिशन में भी हैं, लेकिन आपको तो कहीं नहीं देखा गया, राजद को तो कहीं एका दुक्का हमने देखा भी कि कहीं कहीं क्वारंटाइन सेंटर में जाते हुए देखे, कहीं कुछ रिलीफ फंड बांटते हुए देखे, लेकिन कांग्रेस को तो कहीं बिहार में हम नहीं देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, कल ही आप बोल रहे हैं कहीं नहीं देखा गया, कल ही सदाकत आश्रम से 5 बस खुला है जी। जो मजदूर बाहर से आए हुए थे उनको 5 बस कल खुला है प्रदेश कार्यालय से, और प्रतिदिन हाईवे पर कल उन्होंने अपने से साबुन नाश्ता बांटा। हमारे जिला में शिवहर में भी हम लोगों ने 5 प्रखंड में मास्क और साबुन बांटने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी प्रखंड से लेके पंचायत से लेके प्रदेश तक, प्रदेश से लेके दिल्ली तक लोगों को भोजन, साबुन, मास्क और पहुंचाने का काम कर रही है, जो धरातल पर है। और भाजपा के करनी और कथनी में अंतर है। कांग्रेस पार्टी जो बोलती है 72 साल पुरानी वो करती है। पार्टी है और देश की, मुल्क की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बाद भी 5 बस की बात कर रहे थे। खैर, अब हम आते हैं शिवहर जिला की तरफ से। शिवहर जिला के हवाले से बात करेंगे। शिवहर जिला बिहार का सबसे छोटा जिला,
एक बहुत लंबी उम्र नहीं है इसलिए कि, लेकिन गुज़श्ता जितने सालों से यहाँ काम हो रहा है, विकास के नाम पे क्या हो रहा है, आप दोनों बेहतर बता सकते हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि शिवहर में हम आज भी वही तस्वीर देख रहे हैं कि सड़कें उतनी ही ख़राब हैं, बारिश ज़रा सी हो जाए तो फिर लोगों का चलना पैदल मुश्किल हो जाता है। और इसके अलावा एक भी कॉलेज जो सरकारी सतह पे बनाए गए हो आप ढूंढ के निकाल दो, यूनिवर्सिटी का तो नाम लेना ही फजूल। ऐसे में सरकारी अस्पताल जो बड़े पैमाने पर जो हाई क्वालिफाइड हो, इसकी बात भी फजूल है, चूँकि जो सरकारी अस्पताल है हम वहाँ देखते हैं क्या सूरत हाल। शिवहर में विकास की, तरक्की की बात अगर की जाए तो इस पर वामिक साहब आपकी क्या राय होगी, और कौन इसके लिए जिम्मेदार है कि शिवहर की जो हालत है, एक छोटा राज्य होने के, छोटा डिस्ट्रिक्ट होने के नाते जितनी तेजी से इस डिस्ट्रिक्ट को तरक्की करनी चाहिए थी उतने उस तेज रफ्तारी के साथ इस जिला ने तरक्की नहीं किया। फिर सवाल यह है कि आप शिवहर की स्थिति पर क्या कुछ कहना चाहते हैं और इसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह किसको मानते हैं? अगर देखा जाए तो नीतीश जी के जब से वो सीएम है, 6 बार वो सीएम बन चुके हैं और पिछले 15 सालों में उनकी सरकार रही है, अकेले या जुली सरकार, जिसमें अगर देखा जाए तो शिवहर से लगातार पिछले 10 सालों से मोहम्मद सरफुद्दीन साहब जो कि जदयू के विधायक हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर देखा जाए बेसिक चीजें जैसे सड़क, बिजली, पानी, ड्रेनेज और एम्प्लॉयमेंट जो देखा जाए तो उसके में शिवहर सबसे पिछड़ा आज भी है, पिछले 10 सालों में पिछड़ा होता ही चला गया है। इसमें अगर आप देखें तो आपने कई बार देखा भी होगा, शिवहर की बहुत सारी फुटेजें आती हैं, अगर बारिश, जैसा आपने कहा, बारिश हो जाए तो रोड पे चलना मुश्किल है, पानी का कोई चाय नहीं है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि न्यूजों में बहुत ज्यादा शिवहर जिला में नल जल में घोटाले की बात चल रही है। स्वच्छ, हमारे प्रधानमंत्री का योजना था स्वच्छ भारत, तो उसमें अगर देखा जाए तो जो लैट्रिन की जो स्थिति वो बनी थी उसमें भी कई घोटाले चल रहे हैं। ड्रेनेज की प्रॉब्लम है। अगर देखा जाए तो बिजली पे कई बार जो है ना इनके पावर ग्रिड फेल हो जाते हैं, बिजली नहीं है इन गर्मियों में लोगों को। दूसरी जो अगर प्रॉब्लम देखेंगे जो अभी माइग्रेंट लेबर वापस शिवहर में आ रहे हैं, शिवहर आने के बाद क्वारंटाइन सेंटर में कोई भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है कहीं भी। काफी ज्यादा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहीं उन्हें सोने के लिए बिस्तर नहीं है, तो कहीं उन्हें पीने के लिए पानी नहीं है, तो कहीं उन्हें नहाने के लिए बाल्टी नहीं है। अगर हम इस पे बात करेंगे कि क्वारंटाइन का मतलब है कि वो समाज से दूर रहे, अपने परिवार से दूर रहे और वो बीमारियों से मुक्त होकर अपने घर जाए, लेकिन अगर आप देखेंगे तो महुआ गांव जहां सरफुद्दीन साहब जहां से है निवासी, उस गांव में भी सिर्फ 5 रूमों में 50 लोगों को रख दिया गया है। न तो वहां पानी है, न बिजली है और न ही प्रॉपर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। एमएलए शरफुद्दीन की बात हो रही है, मैं जानना चाह रहा हूं असद साहब, आप चूंकि गढ़ैया महुआ के बीच ज्यादा फर्क नहीं है, एमएलए के गांव से आप बहुत करीब हैं। एमएलए के गांव की जो तस्वीरें हमने आज सुबह देखी वो किसी भी नैये से मुनासिब नहीं थी। जरा सी बारिश के बाद जो गलियां हैं वो चलने के लायक नहीं। हम ये जानना चाह रहे हैं असद साहब, सरकार की तरफ से, बिहार की सरकार की तरफ से जो कुछ शिवहर के लिए जाता है वो शिवहर में किधर जाता है, किसके खाते में जाता है और क्या ज़मीन पर उसका उतरता है, हम ये नहीं जानना चाहते। हम ये जानना चाह रहे हैं कि 10 सालों से शरफुद्दीन वहाँ का एमएलए बने, वहाँ के एमएलए हैं, उन्होंने कुछ तो ऐसा किया होगा जिसकी आप तारीफ कर पाए, क्योंकि आप वहाँ पोजीशन में हैं कांग्रेस की तरफ से, वो जेडीयू के हैं और वो एमएलए हैं। आप कुछ तो ऐसा किया होगा शरफुद्दीन ने शिवहर के लिए 10 सालों में? पहले सरफुद्दीन साहब जो जीत के आए वो राजद गठबंधन में नीतीश कुमार जी भी थे, उस समय मुख्यमंत्री बने, और हमको नहीं लगता है कि विधायक जी के द्वारा कोई ऐसा काम किया गया है जो उजागर के लायक है। नहीं, जब गठबंधन में थे तब आप लोग तारीफ कर रहे थे शरफुद्दीन की, अब चूंकि हम लोग कभी भी तारीफ नहीं कर रहे। हम लोग कभी भी तारीफ नहीं किए। शिवहर जिला छोटा जिला होते हुए भी जो पूर्व में काम हो चुका, इनके रीजन में कुछ काम ही नहीं हुआ। आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, सीतामढ़ी शिवहर मोतिहारी को एक रोड जोड़ती है NH 104। 10 साल पहले टेंडर हुआ, हम लोगों ने कैंप पर तालाबंदी किया, धरना प्रदर्शन किया, मगर काम अभी तक नहीं हुआ। जो ये रोड 3 जिला को जोड़ती है, शिवहर से तरियानी, ये भी रोड का बुरा हाल है। डैम भी अभी तक नहीं बना, जो बाढ़ आने के बाद पूरा खतरा मंडराता है। महुआ से गढ़वा, गढ़ैया, अमवा, महुआ, बसैया की तरफ पानी जाता है जी। कोई भी चीज जो हॉस्पिटल में हॉस्पिटल अगर है तो डॉक्टर नहीं है,
पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। मतलब त्राहिमाम है हर जगह। मतलब वहां तो सांसद विधायक नाम के हैं, सिर्फ काम के नहीं है। चलिए असद साहब और वामिक साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ वक्त गुजारने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। शिवहर एक ऐसा ज़िला जिसको जल्द से जल्द तरक्की करनी चाहिए थी। एक छोटा ज़िला होने के नाते ऐसी उम्मीदें थी कि वहाँ चूँकि बहुत ही पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे में उम्मीद थी कि बहुत जल्द ये तरक्की कर जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि हमने जिन मेहमानों से बात की उस दौरान आपने ज़रूर गौर किया होगा कि अस्पताल की बात हुई, रोड की बात हुई, क्वारंटाइन सेंटर, कोरोना वायरस की बात हुई, एजुकेशन को लेकर कहीं बात नहीं हुई। यही हमारी कमज़ोरी है और यही चीज़ें हमें पीछे धकेलने का काम करती हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि एजुकेशन पे फोकस करें और बिहार सरकार की तरफ से जो कुछ पहुंचता है शिवहर के लिए, शिवहर इंतजामिया, शिवहर के जिम्मेदारान, शिवहर के लीडरान की जिम्मेदारी है कि वो शिवहर को तरक्की के राह पर लाए। क्योंकि शिवहर गुज़श्ता कई सालों से पीछे है और मजीद पीछे होता चला जा रहा है। यही वजह है कि शिवहर से जो स्टूडेंट्स हैं 10th 12 करने के बाद शिवहर में कहीं भी रहना पसंद नहीं करते। यही हाल कुछ और दूसरे अजला की भी है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट की भी है, लेकिन शिवहर के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि शिवहर सियासी एतबार से कई अहमियत के हामिल है, काफ़ी ज़रख़े ज़मीन रही है और अभी भी है। ऐसे में ज़रूरत है कि इसकी अहमियत को समझे, शिवहर को सियासी भेंट से बचाए, सियासी नज़र से बचाए। चूँकि शिवहर को सिर्फ और सिर्फ तरक्की की ज़रूरत है, साथ ही साथ बिहार को तरक्की की ज़रूरत है। चूँकि बिहार के मजदूर जो लोग फंसे हुए हैं उनके दर्द का एक बार एहसास कीजिएगा, फिर पता चलेगा कि बिहार एक बार फिर नई परेशानी से दो चार है और उस परेशानी में इन मजदूरों का दर्द सबसे ज़्यादा है। और सरकार क्या कुछ रहम खाती है, क्या कुछ मरहम का इंतज़ाम इनके लिए करती है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखने के लिए आप भी मुंतज़िर होंगे, हम भी मुंतज़िर हैं। फिलहाल रहमत कलीम को इस खास प्रोग्राम में दीजिए इजाज़त। बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। खुदा हाफिज़।